मेरे दोस्तों, जैसा आपको पता होगा मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन वीक थी जब मैं बड़ा हो रहा था। तो मैंने अपनी सारी एजुकेशन स्कॉलरशिप्स पे की है। तो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि कौन सी स्कॉलरशिप्स पे वो अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं ये वाली वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ क्योंकि एक बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है जिसका नाम है HDFC स्कॉलरशिप, जिसमें स्टूडेंट्स को 50,000 रुपीज़ हर साल मिलता है। तो इस वीडियो में हम बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे जिसका स्टूडेंट्स को बहुत इंतज़ार था, और वो है कि ये HDFC बैंक स्कॉलरशिप का जो इंटरव्यू है वो कब स्टार्ट होगा, उसमें कैसे कैसे जवाब देने हैं, कौन सी गलतियां हमें अवॉइड करनी है, किस तरह से हमें आंसर करना है, अगर आपका इंटरव्यू हो गया तो उसके बाद क्या करना है। तो मैं ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में, तो ज़रूर इस वीडियो को आखिर तक आप देखना दोस्तों। इस इंटरव्यू में दोस्तों 18 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये इंटरव्यू देते हुए देखा है, और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस इंटरव्यू में गाइड भी किया है कि इंटरव्यू उन्हें कैसे देना है। तो इसीलिए स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस वीडियो को आप ज़रूर देखना, क्योंकि आपको अपने सारे सवालों का जवाब मिलेगा, और इससे दोस्तों आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कि हर क्वेश्चन का कैसे आंसर देना है और क्या चीज़ें अवॉइड करनी है वो सब बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको बडी फॉर स्टडी वीडियो इंटरैक्शन ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। ये आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। तो ये डाउनलोड करने के बाद आप स्टार्ट नाउ करो। उसके बाद आपको बुक स्लॉट पे क्लिक करना है, जिससे आपको लैंग्वेज चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा। तो फिर जो भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो इंटरव्यू देने के लिए, उस लैंग्वेज को आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश में ये इंटरव्यू देना है, आपकी मर्ज़ी। अगर आप ज़्यादा कंफर्टेबल हिंदी में इंटरव्यू देना हो तो फिर आप हिंदी सेलेक्ट कर सकते हो, और उसके बाद आप स्टार्ट नाउ करो। उसके बाद आपको सारे क्वेश्चंस की लिस्ट आ जाएगी, जो भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इन क्वेश्चंस का जवाब आपको 30 सेकंड में देना होता है, और फिर उसको रिकॉर्ड करके आपको अपलोड करना पड़ता है। तो ये प्रोसेस तो हो गया दोस्तों इंटरव्यू का। अब देखते हैं हम लोग की क्वेश्चंस कैसे है और इनको हमें आंसर कैसे देना है। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आप स्क्रीन में देख सकोगे कि टेल अस अबाउट योर सेल्फ एंड योर फैमिली, डू यू हैव एनी सिबलिंग्स, इफ़ येस हाउ मैनी, व्हाट आर दे करेंटली डूइंग। तो दोस्तों अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हो और आपको समझ नहीं आ रहा तो ये वीडियो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपके लिए ब्रेक डाउन करूँगा कि ये क्वेश्चन का मतलब क्या है और इसको आंसर कैसे करना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का मतलब है कि आप खुद के बारे में बताओ, अपने फैमिली के बारे में बताओ, और फिर ये बताओ कि आपके भाई बहन है या नहीं, अगर है तो कितने भाई बहन हैं, और फिर आपको बताना है कि आपके जो भी भाई बहन हैं वो अभी क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों जो आपका आंसर होगा वो कंफ्यूजिंग मत करो, उसको एकदम क्लियर से आंसर करो। फिर दोस्तों आपको ये रिकॉर्ड करके अपलोड करना है, और फिर आपके सामने सेकंड क्वेश्चन आ जाएगा। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन तो है कि व्हाट इज़ योर फादर्स एंड मदर्स क्वालिफिकेशन एंड ऑक्यूपेशंस। इसका मतलब हो गया कि आपके मम्मी और पापा क्या काम करते हैं और उन्होंने क्या स्कूलिंग की है, क्या डिग्रीज़ की है, आपको ये दोनों बताना है। जैसे अगर वो 10th स्टैंडर्ड ग्रेजुएट है तो आपको वो मेंशन करना है, अगर आपके पेरेंट्स 12th स्टैंडर्ड ग्रेजुएट है तो फिर आपको वो मेंशन करना है। तो अगर आपकी मम्मी होम मेकर है तो आप बता सकते हो कि आपकी मम्मी होम मेकर है, हाउस वाइफ है, और अगर आपके पापा बिजनेसमैन है या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आप वो सब भी मेंशन करो ज़रूर। उसके बाद दोस्तों थर्ड क्वेश्चन है कि हु इज़ द अर्निंग मेंबर ऑफ योर फैमिली, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ इनकम, एंड व्हाट इज़ योर टोटल फैमिली एनुअल इनकम। तो दोस्तों इसका मतलब तो हो गया कि आपके फैमिली में अर्न करने वाला मेंबर कौन है, और फिर उन्हें कहाँ से पेमेंट आती है, और फिर आपको ये भी बताना है कि आपके फैमिली को टोटल कितना इनकम जनरेट होता है एक साल में। तो आपको अगर आइडिया नहीं है कि आपकी टोटल फैमिली एनुअल इनकम कितनी है, तो जो इनकम सर्टिफिकेट होता है उसमें मेंशन होता है, तो आप वो देख के मेंशन कर सकते हो दोस्तों। तो फोर्थ क्वेश्चन तो है कि डज़ योर फैमिली नो अबाउट योर स्कॉलरशिप एप्लीकेशन। तो दोस्तों इसका तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि येस डालो, कि घर वालों को भी पता है कि आप ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो दोस्तों जो फिफ्थ क्वेश्चन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें पूछा जा रहा है व्हाट आर योर कैरियर एस्पिरेशंस एंड हाउ वुड यू यूटिलाइज द स्कॉलरशिप अमाउंट। तो इसमें आपको बताना है कि आप बड़े हो के क्या बनना चाहते हो, और ये जो स्कॉलरशिप अमाउंट मिलेगा उसका आप प्रयोग कैसे करोगे।
तो दोस्तों, अगर आपको गवर्नमेंट सर्वेंट बनना है, अगर आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो सब बता सकते हो आप यहाँ पे। तो अगला जो इसी में कंटिन्यूएशन का सवाल है कि हाउ वुड यू यूटिलाइज़ दी स्कॉलरशिप। तो इसमें आप बता सकते हो कि जब आपको पैसे मिलेंगे तो फिर आपकी अभी नीड्स क्या है और आप कैसे इस स्कॉलरशिप को यूज़ करोगे अपना कैरियर एस्पिरेशंस फुलफ़िल करने के लिए। जैसे आप कॉलेज की फ़ीस में भरोगे, स्कूल के फ़ीस में, किताबें ख़रीदने में, तो वो सब आप बता दो दोस्तों। तो दोस्तों, 6th क्वेश्चन है कि व्हाट मोटिवेटेड यू टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप नाउ। तो इसमें आपको बताना है कि आपको क्या मोटिवेशन आया जिससे आप ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हो। मतलब कि समझो कि आपकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन पहले सही थी, अभी ख़राब हो गई, तो आप ये डिस्क्राइब कर सकते हो कि इसीलिए आपको ज़रूरत है इस स्कॉलरशिप की। तो दोस्तों, ये तो मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। आप अपने लाइफ में जो सिचुएशन है जिससे आपको मोटिवेशन मिला उसको डिस्क्राइब करो इस प्रोसेस में। तो दोस्तों, अगला सवाल है कि हैव यू अप्लाइड फॉर दिस स्कॉलरशिप बिफोर एंड इफ़ येस व्हाट वाज द रिजल्ट। हैव यू अप्लाइड फॉर एनी अदर फाइनेंशियल सपोर्ट और स्कॉलरशिप फॉर योर एजुकेशन। तो दोस्तों, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप ये स्कॉलरशिप को पहली बार अप्लाई कर रहे हो। नहीं तो अगर आपने पहले भी अप्लाई किया इस स्कॉलरशिप के लिए तो फिर आपका रिज़ल्ट क्या था, क्या आपको वो स्कॉलरशिप मिली थी या नहीं। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने कोई और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है अपने एजुकेशन के लिए या नहीं। तो इसमें ज़रूर आप सच सच बता देना, क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड्स होते हैं। अगर आपने पहले भी अप्लाई किया हो तो उनको पता रहेगा। और दोस्तों, अगर आपने दूसरे स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई किया है तो ज़रूर यहाँ बता देना, क्योंकि अगर आपको ये मिल जाती है स्कॉलरशिप तो फिर आपका वेरिफिकेशन होगा और उस प्रोसेस में HDFC वालों को पता चल जाएगा कि आपने सच बोला है या झूठ। तो इसीलिए ज़रूर ऑनेस्ट रहे जब आप सवालों का जवाब दें। दोस्तों, जो 8th क्वेश्चन है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें पूछा जा रहा है कि आर यू करेंटली फेसिंग एनी क्राइसिस, एग्जाम्पल जॉब लॉस, क्रॉनिक इलनेस, डेथ ऑफ अ फैमिली मेम्बर। प्लीज़ प्रोवाइड डिटेल्स इंक्लूडिंग व्हेन इट हैपेंड एंड द लेवल ऑफ इम्पैक्ट इट हैड ऑन यू, लो, माइल्ड, हाई। तो दोस्तों, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आप कोई सी भी क्राइसिस को फेस कर रहे हो क्या लाइफ में, जैसे कि आपके घर में किसी की फैमिली मेम्बर की डेथ हो गई हो, या फिर आपको कोई बीमारी हो, या फिर आपके जो अर्निंग मेम्बर थे फैमिली के उनका जॉब लॉस हो गया हो। तो ज़रूर आप इसमें बताना और डिस्क्राइब करना आपकी करेंट सिचुएशन को। और दोस्तों, इसमें आपको ये भी बताना है कि ये जो भी क्राइसिस की सिचुएशन हुई वो कब हुई और इससे आपके लाइफ में कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा हो। जैसे कि आपके पापा की, तो बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पापा की नौकरी चले गई है, तो उससे उनको स्कूल में पढ़ने के पैसे ही नहीं मिल पा रहे, उनको अपनी एजुकेशन रोकनी पड़ रही है और इससे उनकी लाइफ बहुत हाई इम्पैक्ट पड़ गया उनकी लाइफ में। तो ये एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपनी लाइफ की सिचुएशन को डिस्क्राइब करना दोस्तों इधर। क्योंकि दोस्तों, ये वाली जो स्कॉलरशिप है ना HDFC बैंक की, ये मेरिट बेस्ड नहीं है, ये है नीड बेस्ड। मतलब कि जिस स्टूडेंट को ज़्यादा नीड है उसको ये वाली स्कॉलरशिप मिलेगी दोस्तों। मतलब कि दोस्तों, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं है पर आपकी जो फैमिली की सिचुएशन है वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है, जिसकी वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे, तो आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए ये स्कॉलरशिप बनी गई है दोस्तों। तो इसको बिल्कुल ध्यान रखना आप। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन तो है कि डिड यू रिसीव एनी सपोर्ट टू कोप विद दिस क्राइसिस, हाउ डिड यू मैनेज इट। तो इसमें दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि जब आपके अगर क्राइसिस जिसको आपने डिस्क्राइब किया उसमें आपको कोई भी सपोर्ट मिला था क्या। अपने फैमिली से मिल सकता है, सोसाइटी से मिल सकता है, तो आपको मिला क्या, और अगर मिला तो आपने उस हेल्प को कैसे मैनेज किया, और अगर आपको नहीं मिला कोई सपोर्ट तो फिर आपने अपने लाइफ में कैसे डिसीजंस बनाए, ताकि आपने अपनी लाइफ के सिचुएशन को कैसे मैनेज किया। ये पॉइंट आपको डिस्क्राइब करना है इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों। तो दोस्तों, अगला 10th क्वेश्चन तो है कि हैव यू फेस्ड एनी मेडिकल इलनेस और डिसेबिलिटी, इफ़ येस प्लीज़ टेल अस मोर। तो दोस्तों, इसमें आपको डिस्क्राइब करना है कि आपको कोई बीमारी हुई हो, कोई एक्सीडेंट हुआ हो जिसकी वजह से आपको मेडिकल प्रॉब्लम हो गई हो, तो उस सिचुएशन को आपको डिस्क्राइब करना है इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन 11th क्वेश्चन है कि इफ़ यू आर नॉट अवॉर्डेड दिस स्कॉलरशिप हाउ विल यू मैनेज योर स्टडीज़।
तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आपको ये वाली स्कॉलरशिप नहीं मिलती है तो फिर आप अपने पढ़ाई को कैसे मैनेज करोगे। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप मैनेज नहीं कर पाओगे अपनी पढ़ाई को बिना स्कॉलरशिप के, तो उसको भी ऑनेस्टली बता देना कि अगर आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही है तो फिर आप अपनी स्टडी को मैनेज ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि और कहीं से पैसा ही नहीं मिल रहा, आपके घर वाले भी आपको पैसा नहीं दे सकते। तो इस सिचुएशन को अच्छे से आप डिस्क्राइब करना दोस्तों। तो और आप अपने सिचुएशन के हिसाब से अलग से भी डिस्क्राइब कर सकते हो, जैसे कि आप बता सकते हो कि आप पार्ट टाइम जॉब करोगे जिसकी वजह से आपको पैसे मिले और उससे आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर पाओ, या फिर आप बोल सकते हो कि आप लोन लोगे जिसकी मदद से आप पढ़ाई अपनी कंटिन्यू कर पाओ। तो आपके सिचुएशन पे डिपेंड करता है, उसके हिसाब से इसको आंसर देना दोस्तों। तो 12th क्वेश्चन तो है, हैज़ द एप्लीकेशन प्रोसेस बीन स्मूथ फॉर यू, इफ़ यू फेस एनी चैलेंजेस प्लीज़ एक्सप्लेन। तो इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि ये जब आप एप्लीकेशन फिल कर रहे थे तो कोई प्रॉब्लम आई थी आपको। जैसे बहुत स्टूडेंट्स बता रहे थे कि उनको वीडियो अपलोड करने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स को ज़रूर आप मेंशन कर दीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है कि इफ़ सिलेक्टेड योर प्रोफाइल डिटेल्स मे बी यूज्ड फॉर केस स्टडीज़ और डॉक्यूमेंटेशन, डू यू हैव एनी कंसर्न्स रिगार्डिंग दिस। तो इसमें आपको बताया जा रहा है कि अगर आप सिलेक्ट होते हो तो फिर आपकी जो प्रोफाइल है ना उसको ये लोग केस स्टडीज़ या डॉक्यूमेंटेशन पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसी बारे में आपको कोई प्रॉब्लम है इस बात से, क्या आप नहीं शेयर करना चाहते, तो आप उसको मेंशन कर सकते हो दोस्तों। जो 14th क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, आर यू रिसीविंग सपोर्ट फ्रॉम एनी अदर गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कॉलरशिप्स, इफ़ येस प्लीज़ मेंशन दी नेम। इसका मतलब है कि क्या आपको कहीं और से स्कॉलरशिप मिल रही हो या कोई और सपोर्ट मिल रहा हो गवर्नमेंट से या फिर एनजीओ से, तो जो भी आपको सपोर्ट मिल रहा हो ज़रूर उसको आप मेंशन कीजिएगा यहाँ पे। तो दोस्तों 15 से 18th क्वेश्चंस जो है वो बेसिकली ये ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए आपसे पूछा जा रहा है आपका फीडबैक। तो जो 15th क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा जा रहा है, हाउ वुड यू रेट योर ओवरऑल एक्सपीरियंस इन फिलिंग आउट द एप्लीकेशन फॉर्म, रेटिंग स्केल 1 to 5। तो इसका बेसिकली मतलब है कि आप जब ये एप्लीकेशन भर रहे थे तो फिर आपका एक्सपीरियंस कैसा था। अगर आपका एक्सपीरियंस बुरा था, मतलब आपको बहुत प्रॉब्लम आ रही थी एप्लीकेशन भरने में, तो फिर आप 1 लिख सकते हो। पर अगर आपका प्रोसेस बहुत आसान लगा आपको, आपका एक्सपीरियंस अच्छा था ये एप्लीकेशन भरने में, तो 5 दे सकते हो, जिसका मतलब है वेरी गुड। आप 2, 3, 4 भी दे सकते हो, तो वो आपके एक्सपीरियंस पे कि आपको कैसा लगा। जो 16th क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है, व्हेन डिड दे अप्लाई फॉर दी स्कॉलरशिप। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आपने कब ये स्कॉलरशिप को अप्लाई किया। जैसे कि बहुत स्टूडेंट्स ने 7 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त ये सब डेट्स को अप्लाई किया है, तो फिर वो लोग वो डेट को फिल कर देंगे। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, हु असिस्टेड देम इन फिलिंग आउट द एप्लीकेशन फॉर्म, कैप्चर नेम एंड डिटेल्स ऑफ इंडिविजुअल्स इफ एनी। तो आपकी मदद किसने की ये फॉर्म भरने में, उसके बारे में इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर आपके फैमिली ने हेल्प की है, आपके दोस्तों ने हेल्प की है, तो ज़रूर उनका नाम मेंशन कर दीजिए और वो आपसे कैसे रिलेटेड है उनको मेंशन कर दीजिए। जो 18th क्वेश्चन है, फाइनल क्वेश्चन, उसमें पूछा जा रहा है, हैव दे एवर शेयर्ड दिस बडी फॉर स्टडी लॉग इन क्रेडेंशियल्स विद एनीवन अपार्ट फ्रॉम देयर पेरेंट्स, गार्डियंस, इफ यस एडवाइज देम टू चेंज देयर पासवर्ड इमीडिएटली। मतलब कि दोस्तों जो आपका पासवर्ड है ना बडी फॉर स्टडी प्लेटफॉर्म के लिए, उसको आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है दोस्तों। अगर आपने कहीं से गलती से शेयर कर दिया अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, तो ज़रूर इस पासवर्ड को जल्दी से बदल दीजिएगा आप। तो दोस्तों ये है सारे 18 क्वेश्चंस जिनको मैंने आपको बता दिया है कि आपको इन्हें कैसे जवाब देना है। अब बहुत स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि जिन्होंने वीडियो इंटरैक्शन को कंप्लीट कर लिया है उनको कोई कंफर्मेशन ईमेल नहीं मिला है। तो दोस्तों जब आपने ये सारे 18 क्वेश्चंस को आंसर कर दिए और सबमिट कर दिया है, तो उसके बाद दोस्तों आप बस वेट कीजिए, क्योंकि जो बडी फॉर स्टडी प्लेटफॉर्म है वो आपके साथ रीच आउट करेगा नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, नेक्स्ट स्टेप्स के लिए। तो इम्पेशेंट बिल्कुल भी मत रहिएगा दोस्तों, और इसी मोमेंट में और भी स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करना कंटिन्यू कीजिए। अगर आपको पता नहीं है कि और कौन से स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है स्टडीज़ के लिए, तो ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको लेटेस्ट वाले जो भी स्कॉलरशिप के अपडेट्स है वो सारे दे दूंगा दोस्तों। तो चलो दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ऑल दी बेस्ट आपके स्कॉलरशिप के लिए, और मैं चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाए जिससे आपको स्कॉलरशिप मिल पाए दोस्तों।